हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रमुख चिकित्सा उपकरण। यानी प्रमुख चिकित्सा उपकरण यानी आप SGPGI में या अदर कोई भी पैरामेडिकल एग्जाम में इसमें OT असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है और एम्स में इसी टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। हुआ क्या था कि इस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन बने थे और हालांकि मैंने पहले ये टॉपिक करवा भी रखा है, लेकिन मैं दोबारा से फिर से करवा रहा हूँ। और चलो शुरुआत करते हैं। प्रमुख चिकित्सा उपकरण जैसे जो वार्ड जो होता है उसमें कौन से चिकित्सा उपकरण जो होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे तो बहुत होते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको कवर कर लेंगे। और OT रूम जो होता है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। अच्छे से एक एक चीज़ को समझेंगे, लास्ट तक बने रहना। और ऑलरेडी मैंने हॉस्पिटल सर्विस के OT और HA के 42 जो टॉपिक हैं वो SGPGI के मैंने कंप्लीट करा रखे हैं। थ्योरी करवा रखी है प्लस उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर टॉपिक के 50+ क्वेश्चन मैंने सभी को PDF में फ्री ऑफ कोर्स उपलब्ध करवाया है। तो जिसको अभी तक नोट्स नहीं मिले हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर नोट्स ले सकता है। फ्री ऑफ कोर्स आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात करें, इन नोट्सों को पढ़ने के बाद जो मैं 42 टॉपिक कर रहा हूँ इनसे बाहर कुछ नहीं जाता और एम्स में लगभग क्वेश्चन इनमें से बन गए थे। चलो शुरुआत करते हैं। प्रमुख चिकित्सा उपकरण, इसमें पहला जो है मॉनिटरिंग उपकरण। जो मॉनिटरिंग उपकरण कौन कौन से होते हैं? मॉनिटरिंग उपकरण के अंदर एक होता है स्पिग्नोमैनोमीटर। स्पिग्नोमैनोमीटर जिससे BP मापते हैं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में। यानी BP मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो स्पिग्नोमैनोमीटर होता है। तो इस आपको इमेज भी दिखाऊंगा। इमेज देखने के बाद आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। और कोई भी क्लास 3 से 4 बार देखा करो क्योंकि उससे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी एग्ज़ाम में। छोटी छोटी क्लास होती हैं, एग्ज़ाम में बैठने से पहले 3 से 4 बार देख के जाना। थर्मोमीटर की बात करें तो शरीर का तापमान जो मापते हैं ना वो थर्मोमीटर से मापते हैं। अभी आपको इमेज दिखा दूँगा। पल्स ऑक्सीमीटर से, जैसे ऑक्सीजन और नाड़ी दर जो मापते हैं ना वो पल्स ऑक्सीमीटर से मापते हैं। कार्डियक मोनीटर क्या होता है? जो हृदय की धड़कन और ECG जो मापते हैं ना वो कार्डियक मोनीटर के द्वारा मापा जाता है। हृदय की धड़कन और ECG को कार्डियक मोनीटर के द्वारा। अब ग्लूकोमीटर का क्या काम होता है? जैसे रक्त में शुगर का स्तर जो मापता है ना वो ग्लूकोमीटर मापता है। तो ये सारे इनमें से ये जितने में मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट जो बताए हैं इनमें सारे में से क्वेश्चन बना हुआ है। अब आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये इस तरीके से आता है स्पिग्नोमैनोमीटर जो रक्तचाप को मापता है। इस तरीके से आता है, आपने काफ़ी बार हॉस्पिटल वगैरह में देखा होगा। ये होता है थर्मामीटर जो ताप को मापता है। इस तरीके से आपको इमेज में दिख रहा होगा। नेक्स्ट बात करें तो ये जो होता है ना वो होता है, मैंने अभी आपको बताया, पल्स ऑक्सीमीटर जो ऑक्सीजन और नाड़ी दर को जो मापता है ना। ये इस तरीके से इसके बीच में उंगली डालकर फिर उसको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में जैसे ऊपर ये काउंट बता देता है कितनी नाड़ी दर है और कितनी पल्स, मतलब ऑक्सीजन की जो मात्रा है प्रॉपर है। तो इस तरीके से पल्स ऑक्सीमीटर आता है। इमेज में दिख रहा है आपको। क्वेश्चन जो पूछेगा ना वो पिछली बार क्या हुआ था कि इमेज दे दिया और उसके बाद पूछ लिया कि ये किस चीज़ की इमेज है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनेगा तो इसमें इमेज दे देगा, फिर पूछ लेगा कि ये किस चीज़ की इमेज है, ऑप्शन दे देगा। तो आपको अगर आपने इमेज देख रखी है पहले से तो आप तुरंत आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इस तरीके से जो आता है ना वो एक कार्डियक मॉनिटर आता है। इस कार्डियक मॉनिटर प्रॉपर एक टीवी की तरह होता है। इसमें जैसे BP वगैरह, ऑक्सीजन, पल्स दर, नाड़ी दर, ये सब कुछ जाता है। ECG वगैरह सब कुछ इसी कार्डियक मॉनिटर पे सभी प्रदर्शन इसका हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारा काम करता है कार्डियक मॉनिटर। आपने हॉस्पिटल वगैरह में, वार्ड वगैरह में देखा होगा, जैसे बेड होता है उसके आगे लगा होता है एक मॉनिटर सा, इसमें सब कुछ माप होती है। नेक्स्ट बात करें, ये जो होता है ना वो ग्लूकोमीटर होता है। जो शरीर में ग्लूकोज स्तर को जो मापता है ना वो ग्लूकोमीटर होता है। ये तो हमने पढ़ लिए। ये मॉनिटरिंग जो उपकरण है वो हमने देख लिए। अब बात करेंगे श्वसन सहायक जो उपकरण होते हैं कौन से होते हैं, यानी रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट, यानी श्वसन सहायक उपकरण कौन कौन से होते हैं। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जो मरीज की ऑक्सीजन की आपूर्ति जो करता है ना वो ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा की जाती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है, जैसे हवा से ऑक्सीजन को शुद्ध कर मरीज को देता है, वो एक कॉन्सेंट्रेटर के रूप में कार्य करता है जो हवा को शुद्ध करता है और फिर मरीज तक पहुंचाता है। तो ये एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है। वेंटिलेटर क्या होता है? मरीज की सांस लेने में सहायकता जो करता है ना वो होता है वेंटिलेटर। अभी आपको इमेज में दिखाऊंगा।
दूसरी बात करें नेबुलाइजर क्या होता है, दवाई को भाप के रूप में फेफड़ों तक जो पहुंचाता है ना, वो नेबुलाइजर। आपने देखा होगा बच्चों वगैरह में जो मास्क की तरह वो लगाते हैं मुंह पे और उससे भाप छोड़ते हैं, तो वो एक नेबुलाइजर होता है जो दवाई को भाप के रूप में फेफड़ों तक पहुँचाता है। अभी आपके इमेज के माध्यम से मैं दिखा दूँगा। एक बार देखने से किसी को याद नहीं होता, हर क्लास को 3 से 4 बार देखा करो। प्लस इस टॉपिक के क्वेश्चन मैं ग्रुप में डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए। अम्बू बैग की बात करें तो अम्बू बैग क्या होता है, जैसे कृत्रिम रूप से सांस देते हैं ना मरीज को, वो अम्बू बैग के द्वारा देते हैं। मैनुअल वेंटिलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है अम्बू बैग का। अब आपके इमेज में दिख रहा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर इस टाइप का होता है। इसमें एक ये ऊपर घड़ी होती है, ये बता दीजिए कि पूरा अभी इसमें किस तरह से ऑक्सीजन फ्लो हो रही है, किस स्पीड से हो रही है। इस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। नेक्स्ट बात करें तो ये जो होता है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है, जो सिलेंडर से ऑक्सीजन लेता है प्लस उसको शुद्ध करता है और फिर मरीज तक पहुंचाता है। तो ये काम करता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, यानी कॉन्सेंट्रेटर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट बात करें तो ये एक वेंटिलेटर होता है, जो मैंने आपको अभी बताया जस्ट। ऊपर कार्डियक मॉनिटर होता है, ये पूरा नंबर जो होता है ना, ये होता है वेंटिलेटर। नेबुलाइजर आपने देखा होगा काफ़ी बार, इस तरीके से मास्क होता है और भाप के द्वारा फेफड़ों तक जो दवाई होती है उसको पहुंचाता है। तो एक इस टाइप का जो होता है ना वो नेबुलाइजर होता है। नेक्स्ट बात करें, ये होता है अम्बू बैग। ये अम्बू बैग जिसमें क्या होता है, ये कृत्रिम रूप से मरीज को ऑक्सीजन देता है। इसके साइड में आपको दिख रहा होगा ये इस टाइप का गुब्बारा सा होता है, इसको जब दबाते हैं तो इससे ऑक्सीजन मरीज तक पहुँचाई जाती है। अब ये हमने देख ली। अब हम बात करें सर्जिकल उपकरण कौन कौन से होते हैं, यानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्सर जो क्वेश्चन बनाना है अभी तक वो इन्हीं में से देखने को मिला है। चीरा लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं चाकू बोल दो या लेकिन हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं स्केलपल बोलते हैं। चाकू बोल दो या स्केलपल बोल दो की बात है, उस चीज़ जिससे चीरा लगाते हैं। उत्तक पकड़ने के लिए चिमटी के रूप में एक जो काम में लिया जाता है वो फोर्सेप होती है, उसको बोलते हैं फोर्सेप। आपको अभी इमेज में दिखा दूंगा, उसको बोलते हैं फोर्सेप। टाँके या उत्तक काटने के लिए जो कैंची काम में ली जाती है उसको बोलते हैं सीजर। कैंची टाइप में होती है सीजर, जिससे टाँके वगैरह होते हैं, उत्तक वगैरह जो होते हैं एक्स्ट्रा उनको काटते हैं। एक होता है रिट्रैक्टर। रिट्रैक्टर क्या होता है, सर्जरी के दौरान अंगों या उत्तक को अलग कर रखने के लिए, यानी जैसे दो उत्तक हैं उनको अलग करने के लिए काम में लिया जाता है ना, वो रिट्रैक्टर काम में लिया जाता है। सक्शन मशीन क्या होती है, जैसे सक्शन मशीन का होता है रक्त या तरल पदार्थ या बलगम निकालने हेतु। सक्शन मशीन क्या होती है, जैसे सर्जरी टाइम में एक्स्ट्रा रक्त या कोई तरल पदार्थ या कोई एक्स्ट्रा कुछ चीज़ बह रही है तो उसको खींचने के लिए मशीन के द्वारा, यानी वो उसको खींच लेती है, वहाँ वो साफ हो जाता है। तो एक सक्शन मशीन इस सफाई काम होता है। तो एक्स्ट्रा जो तरल पदार्थ है उसको खींचने का जो काम करती है वो सक्शन मशीन करती है। अब अभी आपको मैंने दिखा था कि रिट्रैक्टर इस टाइप का होता है, आपको दिख रहा होगा इमेज में। आपको इमेज दे देगा और फिर पूछ लेगा ये कौन सा उपकरण है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप का जो होता है ना वो रिट्रैक्टर होता है। ये सक्शन मशीन जस्ट अभी मैंने आपको बताया, ये इस टाइप की होती है सक्शन मशीन। इसके आगे एक पाइप नुमा नलकी लगी रहती है, उससे एक्स्ट्रा जो द्रव पदार्थ कुछ भी होता है ना उसको खींचने का काम करती है। अब बात करें नर्सिंग और मरीज देखभाल उपकरण क्या होते हैं, जो वार्ड में जो काम में ली जाती है ना। व्हील चेयर क्या होती है, देखो मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए व्हील चेयर का प्रयोग किया जाता है। आपने ये तो नॉर्मल चीज़ आपने देखी होगी व्हील चेयर। स्ट्रक्चर की बात करें तो मरीज को हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के लिए स्ट्रक्चर काम में ली जाती है। अब इसमें व्हील चेयर और स्ट्रक्चर दोनों में अंतर है। व्हील चेयर उसके लिए काम में ली जाती है जो चल नहीं सकता, जो पैरों से चल नहीं सकता, उसको जैसे बैठाकर फिर ले जाते हैं। वो स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल उसके ऊपर सुलाकर फिर मरीज को अंदर ले जाते हैं ना, वो स्ट्रक्चर होती है। बेड पेन की बात करें तो सोच के लिए बिस्तर पर पड़े मरीज हेतु बेड पेन का प्रयोग किया जाता है। यूरिनल क्या होता है, पेशाब के लिए मरीज के लिए काम लिया जाता है यूरिनल। सिरिंज एंड निडल क्या होती है, देखो दवा इंजेक्शन के द्वारा जो देते हैं ना वो सिरिंज और निडल के द्वारा देते हैं। अब निडल क्या होती है, जैसे जो सुई नुमा आगे से जो होती है ना उसको बोलते हैं निडल, और पीछे का जो प्लास्टिक का जो भाग होता है उसको बोलते हैं सिरिंज। आईवी स्टेंट क्या होता है, ड्रिप या सलाइन लगाने हेतु एक स्टेंट नुमा जो होता है ना उसको बोलते हैं आईवी स्टेंट। नेक्स्ट बात करें स्टेरिलाइजेशन उपकरण कौन से होते हैं, जिनमें जो
उपकरण जो होते हैं उनको स्टेरिलाइजेशन जो करते हैं ना, वो उपकरण कौन कौन से होते हैं। एक होता है ऑटोक्लेव मशीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑटोक्लेव मशीन उच्च दबाव भाप द्वारा उपकरण स्टेरिलाइजेशन करने हेतु ऑटोक्लेव मशीन का प्रयोग किया जाता है। ऑटोक्लेव मशीन क्या करती है, जैसे उसको कुकर की तरह काम करती है और ये भाप और दबाव के द्वारा उपकरण को विसंक्रमित कर देती है। हॉट एयर ओवन यानी गर्म हवा के द्वारा भी स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, वो हॉट एयर ओवन के द्वारा किया जाता है। केमिकल स्टेरिलाइजेशन यानी केमिकल सॉल्यूशन के द्वारा भी स्टेरिलाइजर किया जाता है, उनको बोलते हैं केमिकल स्टेरिलाइजर। अब बात करें ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर में उपयोगी प्रमुख उपकरण कौन कौन से होते हैं। ओटी में जैसे ओटी टेबल होती है, ऑपरेशन के लिए विशेष मेज एक होती है जिस पे सुलाकर मरीज का जैसे ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उसको बोलते हैं ओटी टेबल। एक होती है ओटी लाइट, जैसे ऊपर जो लगी होती है वो ओटी लाइट होती है, तो सर्जरी के दौरान पर्याप्त रोशनी पहुंचाने का काम करती है। एनेस्थीसिया मशीन क्या होती है, जैसे एनेस्थीसिया मशीन का काम होता है जैसे मरीज को बेहोश करना है तो वो एनेस्थीसिया मशीन के द्वारा करते हैं, यानी बेहोशी देने हेतु जो काम में ली जाती है ना वो एनेस्थीसिया मशीन। इलेक्ट्रोकार्डियो मशीन क्या होती है, एक होती है इलेक्ट्रोकार्डियो मशीन। इलेक्ट्रोकार्डियो मशीन का काम होता है ऊतक काटने व रक्तस्राव रोकने हेतु, यानी कई बार क्या होता है जैसे सर्जिकल जब सर्जरी करते हैं तो ऊतक वगैरह काटते हैं तो उससे रक्त बहता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियो मशीन से काटते हैं ना तो तुरंत वहाँ से जैसे जैसे आगे आगे काटता जाता है और पीछे क्या है कि वो तुरंत रक्त प्रवाह रुक जाता है, तो इससे रक्त प्रवाह ज़्यादा नहीं होता, तो इलेक्ट्रोकार्डियो मशीन इस काम में ली जाती है। इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली क्या होती है, जैसे उपकरण वगैरह रखते हैं उसके ऊपर जो सारे उपकरण होते हैं, सीजर हो गई जैसे रिट्रैक्टर हो गया, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। अब आपातकालीन या इमरजेंसी उपकरण कौन कौन से होते हैं। आपातकालीन या इमरजेंसी उपकरण जैसे डिफिब्रिलेटर हो गया, यानी हृदय गति रुकने पर शॉक देने हेतु जो काम लिया था ना वो डिफिब्रिलेटर होता है, जो आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, जैसे हृदय के ऊपर प्रेस नुमा एक उपकरण होता है उसको लगाते हैं तो वो डिफिब्रिलेटर होता है। फर्स्ट एड किट जैसे प्रारंभिक उपचार हेतु काम लिया जाता है फर्स्ट एड किट। स्पाइनल बोर्ड या स्कूप स्ट्रेचर किसे बोलते हैं, देखो रीढ़ की चोट वाले मरीज को ले जाने हेतु स्पाइनल बोर्ड या स्कूप स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है इसमें कि रीढ़ की चोट वाले मरीज को ले जाने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, स्पाइनल बोर्ड को हम स्कूप स्ट्रेचर बोल सकते हैं। टूर्निकेट क्या होता है, रक्तस्राव रोकने हेतु दबाव एक पट्टी होती है, इसको बोलते हैं टूर्निकेट, यानी एक पट्टी नुमाई संरचना होती है जो रक्तस्राव को रोकती है, इसको टूर्निकेट बोलते हैं। तो क्वेश्चन जो बना वो इस हिसाब से बना था कि रक्तस्राव रोकने के लिए पट्टी नुमा संरचना जो होती है उसको बोलते हैं टूर्निकेट। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य मैंने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा है। देखो बीपी एपरेटस का आविष्कार जो किया था ना, बीपी एपरेटस का आविष्कार किया था सैमुअल सिगफ्राइड करल रिटर बोन बास्क ने किया था। तो इतना लंबा नाम आपको याद नहीं रहेगा, तो इतना से याद रख लेना कि बीपी एपरेटस का आविष्कार किया था सैमुअल ने। बस ऑप्शन में देखते ही क्वेश्चन सही हो जाएगा। पल्स ऑक्सीमीटर जो मैंने बता दिया कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है और सामान्य जो मात्रा होती है वो 95 से 100% के आसपास होती है। ऑटोक्लेव का मैंने बता दिया जो इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइजर करने में काम ली जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट ये ऑटोक्लेव में जैसे इसमें तापमान जो होता है ना वो 121 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और इसका जो दबाव रखते हैं वो 15 PSI रखते हैं और 15 से 20 मिनट तक ऑटोक्लेव करते हैं। यानी टाइम जो होगा वो 15 से 20 मिनट होगा, प्रेशर जो होगा वो 15 PSI होता है और टेम्परेचर जो होता है वो 121 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर इसमें क्वेश्चन बना है। वेंटिलेटर की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि लाइफ सपोर्ट के रूप में काम करता है। डिफिब्रिलेटर हृदय की अनियमित धड़कन सुधारने के लिए डिफिब्रिलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया लगभग। ऑटोक्लेव इस तरीके से कुकर की तरह होता है, आपको दिख रहा होगा इमेज में। इस तरीके से इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो रख देते हैं, फिर इसको बिल्कुल कस के बंद कर देते हैं और फिर 15 से 20 मिनट में ऑटोक्लेव हो जाता है। तो हमने इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया है और इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स कर सकते हो, और जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और ऑलरेडी मैंने सारे टॉपिक करवा रखे हैं और जीके और करंट अफेयर की रोज़ क्लास होती है, वो भी ज़रूर देखा करो क्योंकि उसका भी एक सिलेक्शन लेने में अहम रोल होता है। धन्यवाद।